नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारी जो थर्ड ग्रेड की सीरीज शुरू हुई थी उसमें हमने ज्योग्राफी के ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हमारे आते हैं इतिहास और कला संस्कृति वाला टॉपिक। इसमें भी हमारे लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा राजस्थानी भाषा भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान पे। ठीक है, इसका आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की प्रतीक चिन्ह। देन सेकंड हमारी वीडियो आएगी फ्लैगशिप योजनाएं की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सेशन का। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक लेकर आते हैं हम प्रतीक चिन्ह। हमने काफी प्रतीक चिन्ह आपको कवर, जो शुभंकर है वो भी प्रतीक चिन्हों के अंदर आते हैं, जिलों के शुभंकर। हमने हर वीडियो में कुछ न किसी जिले का शुभंकर आपको याद करवाने की कोशिश करी है। तो चलिए आज पता चलेगा आपको कितना याद हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर तैराकी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। इसको राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? लगभग 1948 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है? डाक टी, साल ट्री, खेजड़ी, पलास, या फिर काफी बार ऑप्शन में आ जाता है रोहिड़ा। तो हम क्या कर देते हैं, रोहिड़ा को टिक कर देते हैं, जबकि जो कल्प वृक्ष है वो है हमारा खेजड़ी। ठीक है, हम बात करें रोहिड़ा की तो इन दोनों में हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि रोहिड़ा को हम कहते हैं सागवान। ठीक है, राजस्थान का सागवान या फिर मरुस्थल का सागवान। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सागवान की बात आए तो रोहिड़ा होता है और कल्प वृक्ष की बात आए तो खेजड़ी होता है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुरंजा को, साइबेरियन सारस को, गोडावन को, या फिर चिंकारा को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोडावन को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि हमारा क्या है, राज्य पक्षी है। और इसको लगभग 21 मई 1981 के लगभग राज्य पक्षी इसको घोषित किया गया था। और इसका हम बात करें यदि, इसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं। ठीक है, और हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कोरियोटिस नाइग्रोसेप। ठीक है, आपको याद रखना है कोरियोटिस नाइग्रोसेप। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िएगा। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा राज्य पशु है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टिस, कैमेलस यूरोपा। देखिए, हम कैमेलस, क्योंकि कैमल कहते हैं इंग्लिश में, तो हम इससे तो आइडिया लगाते हैं, लेकिन ये तो चारों ही ऑप्शन में कैमिलस 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 दे दिया हमको। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है? कैमेलस ड्रेमेटेरियस। इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो है कैमेलियस ड्रेमेटेरियस। ठीक है, कि यहाँ पे डे आएगा, क्या के बाद यहाँ पे डे आएगा, डे वाला याद रखना है आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करें राजस्थानी ऊंट की। ठीक है, ऊंट की यदि हम बात करें तो हमारा पशुधन श्रेणी के अकॉर्डिंग राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है, जिसका नाम कैमेलिस ड्रेमेटेरियस अभी हम देख चुके हैं। और इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में आसानी से काफी दिनों तक बिना पानी के चल सकता है। और पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का जो दर्जा दिया गया था वो 30 जून 2014 को दिया गया था। ठीक है, और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 19 सितंबर 2014 को। और भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पशु रोहिड़ा का फूल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी हमने आपको रोहिड़ा का नहीं बताया था, सॉरी गोडावन का बताया था। अब हमको बताते हैं रोहिड़ा का। पहले ऑप्शन देखते हैं, होमा सेपियन, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, या फिर गजेला गजेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टिकोमेला अंडुलेटा। हम आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाते हैं। देखिए, रोहिड़ा का जो फूल होता है उसको हम क्या कहते हैं? रोहिड़ा का फूल होता है मरुस्थल का सागवान या राजस्थान का सागवान के नाम से जाना जाता है। इसे और एक नाम से जाना जाता है मारवाड़ का टीका। ठीक है, क्योंकि जो इसका कलर होता है वो क्या होता है? ऑरेंज कलर का सा होता है। ठीक है, तो वो टीका जैसा, तो इसके लिए इसको मारवाड़ का टीका कहते हैं। तो जब टीका कहेंगे तो टीका से टीको मेला, टीका से टीको। ठीक है, टीका से क्या हो जाएगा? टीको, टीको मेला अंडुलेटा। ये किसका होगा? रोहिड़ा का। प्रोसोपिस सिनेरेरिया की बात करते हैं, ये किसका है? खेजड़ी का। ठीक है, खेजड़ी का क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और हमारी वन्यजीव श्रेणी के अकॉर्डिंग जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका नाम है वैज्ञानिक, वो है गजेला गजेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आते हैं शुभंकर, जो कि हमने आपको हर वीडियो में मैक्सिमम काफी सारे जिलों के शुभंकर याद कराने की कोशिश करी है। तो चलिए अब हम आपको चेक करते हैं आपके कितने शुभंकर इसमें याद होते हैं, साथ के साथ आप जवाब भी दीजिएगा। राज संबंध का शुभंकर कौन सा है? कुरंजा है, भेड़िया है, कब्र बिज्जू है, या फिर सारस है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़िया है।
ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से आपको याद करवा रखे है। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज़रूर देखिएगा। हम इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उसको देखने के बाद आपको कोई भी शुभ अंकर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें चित्र के साथ और ट्रिकों के साथ हमने याद करवाने की कोशिश करी है ताकि आपको याद हो सके, इसलिए आप एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों का प्रतीक मोर है? दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा का तो मोर है और हमने क्या बताया था? अजमेर का। अजमेर का क्या है? खड़मोर है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। भीलवाड़ा का तो मोर है और अजमेर का क्या है? खड़मोर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का लोक वाद्य कौन सा है? रावण हत्ता है, अलगोजा है, सितारा है या फिर शहनाई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा लोक वाद्य जो है राजस्थान का वो है अलगोजा। ठीक है, कौन सा है? अलगोजा। रावण हत्ता कौन सा है? रावण हत्ता हमारे कौन से जो लोक देवता है उनकी उसमें बजाया जाता है। रावण हत्ता है हमारे पाबूजी की पड़ बाजते समय रावण हत्ता बजाया जाता है। ठीक है, पाबूजी की पड़ बाजते समय। तेरह ताली नृत्य आता है, वो किससे संबंधित है? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, वो संबंधित है तेरह ताली नृत्य रामदेव जी से। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। पाबूजी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है, प्लेग के देवता के रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? शुभंकर है, एक तरफ जिले हैं, मोर, भीलवाड़ा, अभी हमने पढ़ा था मोर भीलवाड़ा का होता है, बिल्कुल सही है। चीतल, जयपुर, जयपुर हमारे क्या है? तल में है तो चीतल हो गया। सांभर, धौलपुर, सांभर धौलपुर का नहीं है, क्योंकि जो सांभर है, सांभर तो हमें कहाँ का अच्छा लगता है? अलवर का अच्छा लगता है, तो सांभर कहाँ का हो गया? अलवर का। ठीक है, इडली सांभर कहाँ का अच्छा लगता है? हमें अलवर का। ठीक है, धौलपुर का बात करें तो पचीरा या फिर पंचीड़ा भी जिसे कहते हैं वो धौलपुर का होता है, तो इसमें ये सही हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है। बाकी मगर का मगर होता है बारा का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया 1994 में, 1999 में, 2001 में या फिर 2014 में? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया 2014 में राजस्थान का राज्य पशु, जो पशुधन श्रेणी वाला राज्य पशु है, वो घोषित किया गया था ऊंट को। हम आपको ऊंट से संबंधित एक दो जानकारी और दे देते हैं। देखिए, कैमल मैन किसे कहा जाता है? राजस्थान का कैमल मैन कहा जाता है अशोक टाक को। ठीक है, आपको याद रखना है, जो कि पुष्कर से बिलोंग करते हैं। कैमल सफारी कहाँ की फेमस है? समगांव जैसलमेर की फेमस है। सबसे प्रसिद्ध जो ऊंट की नस्ल होती है वो कौन सी मानी जाती है? नाचना ऊंट। ठीक है, और जो उस्ता कला होती है, उस्ता कला आपने पढ़ी होगी, बीकानेर से संबंधित काफी फेमस है। तो उस्ता कला की यदि हम बात करें तो उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। एक आपसे पूछा जा सकता है जट कटराई। ठीक है, जट कटराई क्या होता है? तो जट कटराई क्या होता है? ये जिंदा ऊंटों के बालों पर चित्रकारी होती है, उसको बोलते हैं जट कटराई। और हमने आपको बताया था मुबारक महल, एक तो है जयपुर में, एक है टोंक में। तो जो टोंक में मुबारक महल है वो किसके लिए फेमस था? ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध स्थल है, हालांकि वहां पर हाल फिलहाल रोक लगी हुई है। ठीक है, आगे हम देखें तो ऊंट के जो पालक होते हैं, ऊंट पालक जाति जो होती है, उनको रेबारी या फिर रायका कहते हैं। आपको याद रखना होगा, रेबारी या रायका कहते हैं। ऊंटों के देवता पाबूजी को कहते हैं। चलिए, हमने बहुत सारी जानकारी ऊंटों से संबंधित एकत्रित करी और अभी हमने इसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा, वो क्या होता है? कैमेलियस डेवाल आएगा, मतलब कि ड्रेमेटेरियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला, टिकोमेला, होमोसेपियंस या फिर प्रोसोपिस सिनेरेरिया? तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया तो आपको याद रहता होगा किसका है? खेजड़ी का है। हम बात कर लेते हैं गजेला गजेला, ये किसका है? चिंकारा का। ठीक है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। बाकी टीको, टीको मारवाड़ का टीका किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। तो टीको मिला अंडुलेटा किसका हो गया? रोहिड़ा का हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। गजेला गजेला किसका हो गया? चिंकारा का। चिंकारा हमारा क्या है? वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु है, जिसे सरकार के द्वारा 12 दिसंबर 1981 को लगभग राज्य पशु घोषित किया गया था। और चिंकारा सामान्यतः जोधपुर में पाया जाता है, इसलिए जोधपुर के शुभंकर का नाम भी हमने आपको क्या बताया था? चिंकारा। ठीक है, आपको याद हो गए होंगे। आगे देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, नहीं को टिक मार कीजिएगा। जिला है, एक तरफ शुभंकर है। भीलवाड़ा का मोर है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है। चूरू का कृष्ण मृग, तालछापर अभ्यारण्य के लिए चूरू फेमस है, जहां पर काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए इसका शुभंकर भी क्या है? कृष्ण मृग है। सवाई माधोपुर का शेर, एक बार हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, जैसलमेर का गोडावन। बिल्कुल जैसलमेर का गोडावन है। बाकी सवाई माधोपुर में हमारे क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य है, और वो किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए, बाघ संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? शेर नहीं होकर क्या आएगा? बाघ आएगा। ओके, आपको याद रखना है सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। अजमेर का खरमोर पक्षी है, खरमोर मोर या फिर खरमोर पक्षी है, वो बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस क्रेन है, सारस है भरतपुर का, हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। दौसा का मगर, ये गलत है क्योंकि दौसा दौसा का तो क्या होता है, दौसा का होता है प्यारा सा खरगोश, ठीक है। और मगर कहाँ का होता है, हमने मगर आपको बताया था कहाँ का होता है, बाहर, मतलब बाहर मत जाना मगर खा जाएगा, इस तरीके से हमने आपको याद कराया था। बारह का होता है मगर। बाकी जालोर का क्या होता है, भालू, जहाँ सुंदा माता अभ्यारण्य में भालू पाए जाते हैं इसलिए जालोर का होता है भालू। और हम देखें दौसा का मगर, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, आपको इसी तरीके से सुमेलित करने का संभव है, 90% इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं आपकी इसमें, ठीक है। तो आप देखिएगा आज के हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। हमें सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। एक तरफ है चिंकारा, गोडावन, खेजड़ी और मोर, ठीक है। तो चिंकारा, चिंकारा क्या है, चिंकारा है हमारा राज्य पशु। गोडावन, गोडावन क्या है, हमारा राज्य पक्षी, ठीक है। गोडावन क्या है हमारा, ये राज्य पक्षी। और खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, खेजड़ी को हम स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं। मोर, मोर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पक्षी से, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छोटा किलकिला या फिर जिसे किंग फिशर भी कहते हैं, ये किस जिले का शुभंकर है, गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, बीकानेर का या फिर चूरू का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ का शुभंकर हो जाएगा छोटा किलकिल, किंगफिशर भी जिसे कहते हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है, आपको याद रखना होगा। और इस हनुमानगढ़ के पास क्या है, गंगानगर, गंगानगर का आपको याद रखना होगा। जो चिंकारा है, जो कि हमारा वन्यजीव संरक्षण की, मतलब कि वन्यजीव श्रेणी की दृष्टि से हमारा राज्य पशु है चिंकारा। तो चिंकारा कहाँ का शुभंकर है, चिंकारा है गंगानगर का, जो कि हनुमानगढ़ के पड़ोस में है। तो हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा, छोटा किलकिल हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था जब हनुमान जी छोटे थे तो एकदम किलकिल करके सबको हंसाते रहते थे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। सीकर का शाहीन, हमने आपको बताया था सीकर का शाहीन है, बिल्कुल सही है। जयपुर का काला तीतर, जयपुर तो क्या है फ्रेंड्स, जयपुर तो हमारे तल में है, तल में है, तो इसका शुभंकर क्या होगा, चीतल, ठीक है। तो ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। बाकी अलवर का सांबर, अलवर का इडली सांबर हमें प्रसिद्ध है, फेमस है, हमें अच्छा लगता है। दौसा का खरगोश, बिल्कुल ये भी सही है। तो जयपुर का काला तीतर ही दे रखा है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करना है, वही जिला और शुभंकर दिए हुए हैं हमें। एक तरफ है भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ठीक है। आप जो आपको सबसे इजी लगता है ना, पहले आप उसको टिक मार कीजिएगा। हमें सबसे इजी इसमें क्या दिख रहा है, सवाई माधोपुर, क्योंकि सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर अभ्यारण्य है। और रणथंभौर अभ्यारण्य के क्या फेमस है, रणथंभौर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं बाघ बहुतायत में, ठीक है। तो बाघ सवाई माधोपुर का क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए, कर, कर मतलब हाथ होता है, हाथ में हम क्या पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो करौली का क्या हो जाएगा, घड़ियाल हो जाएगा। भरतपुर की बात करें तो भरत, ये हमने आपको ट्रिक से याद करवा रखा है, आप देख सकते हो वीडियो, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। जो राम जी के भाई थे भरत, वो क्या थे, एकदम सरस थे, एकदम सहज थे, तो सारस हो जाएगा। धौलपुर का बात करें तो इंडियन स्क्रीमर या फिर उसको पंछेड़ा भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1, मतलब इसका बे आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गोडावन पर टिकट कब जारी किया गया, सॉरी, 1 अक्टूबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को, 31 दिसंबर 1980 को या फिर 4 दिसंबर 1980 को। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1980 को गोडावन पर डाक टिकट जारी किया गया था। हम आपको बता दें, जो खेजड़ी वृक्ष है, तो 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था, 1988 में। और 1991 में खेजड़ी को बचाने के लिए क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, रोहिड़ा है, पीपल है, नीम है, खेजड़ी है। तो बिल्कुल हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और खेजड़ी के जो स्थानीय नाम होते हैं, इसको जाटी कहते हैं, ठीक है, जाटी कहते हैं स्थानीय भाषा में, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा में इसको सीमलो कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा में इसको सीमलो कहते हैं। और हम आपको बता दें, ग्रंथों में इसको शमी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शमी भी इसका नाम है, एक अन्य नाम है शमी,
ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसको कहते हैं, हमने अभी आपको बताया। और दशहरे के अवसर पर हम खेजड़ी वृक्ष की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आगे हम बता दें, अभी हमने आपको बताया 1988 में इस पर क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्यों किया गया था ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम, ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। उनके काल में 1730 में, कब, लगभग 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने लगभग बलिदान दे दिया था, जिसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी अपन कहते हैं। तो 1991 में अपन को याद रखना है ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ। 1988 में अपन को याद रखना है इस पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी प्रजाति IUCN की लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। चिंकारा, कृष्ण मृग, महान भारतीय सारंग मतलब कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय महाशेन मतलब कि ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल। तो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम जानते हैं गोडावन के नाम से, ये क्या है, विलुप्त प्राय मतलब कि बिल्कुल रेड डाटा में ये शामिल हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी, बाबूल, महुआ या फिर नीम। तो बिल्कुल खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 1988 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया और 1991 में ऑपरेशन खेड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया। जाटी, शमी और सीमलो ये इसके स्थानीय नाम है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है। घोड़ा का, बैल का, ऊंट का या फिर हाथी का। तो बिल्कुल ऊंट का एक गोरबंद जो होता है वो पशु श्रृंगार, हम ऊंट के उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गोरबंद बोलते हैं। गोरबंद किसका आभूषण है, ऊंट का है। ठीक है, और ऊंट की हम बात करें तो पशुधन श्रेणी का ये हमारा राज्य पशु है। और कैमेलिस ड्रेमेटेरियस, डे वाला आएगा ड्रेमेटेरियस, आपको अब तक याद हो गया होगा। ड्रेमेटेरियस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और ऊंट पालक जाति के जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेबारी के, रेबारी या फिर रायका। हम आपको बता दें कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, अशोकनाग को जाना जाता है। अब तक आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। तो बिल्कुल ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का कल्प वृक्ष तो क्या है, खेजड़ी है। ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष तो क्या है, खेजड़ी है, क्योंकि रोहिड़ा तो हमारा क्या है, सागवान है। रोहिड़ा क्या है, सागवान है। आप इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको याद रखना चाहे, दोनों में कंफ्यूज हो तो जैसे सागवान है, सागवान में क्या आ रहा है, शुरू में साग आ रहा है। साग मतलब सब्जी, हम किसकी सब्जी बनाते हैं, रोहिड़ा की सब्जी बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं लाल लाल से। ठीक है, तो उनकी सब्जी भी बहुत सुंदर बनती है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो कल्प वृक्ष होता है वो तो खेजड़ी होता है, क्योंकि हम पूजा तो खेजड़ी के वृक्ष की ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला व शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को हमें पहचानना है। अलवर का बाग, तो हमारा तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अलवर की तो हमें क्या पसंद है, इडली सांभर पसंद है, तो अलवर का तो क्या आएगा, सांभर आएगा। और बाग कहाँ का आएगा, जहाँ पर रणथंभौर अभ्यारण्य होगा, मतलब कि सवाई माधोपुर का। भरतपुर का सारस बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है। चूरू का काला हिरण, क्योंकि यहाँ पर तालछापर अभ्यारण्य पाया जाता है। तो इसका सही आंसर, हमें गलत युग्म पहचानना तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ वन्यजीव शुभंकर और एक तरफ जिला। जालोर का भालू, जालोर में पाया जाता है। सुंधा माता अभ्यारण्य, तो वहां पर है भालू, तो इसका शुभंकर भालू बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा का मोर, अब तक आपको याद हो गया होगा, भीलवाड़ा का मोर अजमेर का खड़मोर। ठीक है, जयपुर का राजहंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जयपुर तो हमारे क्या है, तल में है, तो जयपुर का क्या हो जाएगा, चीतल। जयपुर हमारी राजधानी है तो ये हमारे तल में है। ठीक है, और झुंझुनू का काला तीतर बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत युग्म हमको पहचानना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा से।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? रामदेवरा जैसलमेर में, अमरपुरा जैसलमेर में, बांधन जैसलमेर में, बेलानी जैसलमेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामदेवरा जैसलमेर में। इससे आपको क्या याद आता है? बाबा रामदेव जी। ठीक है, बाबा रामदेव जहाँ पर इनकी जो मेला लगता है वो कहाँ पर? रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। और हम आपको बता दें, जो रामदेव जी हैं, 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। और रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? काफी लोग राम का कर देते हैं क्योंकि राम आ रहा है, लेकिन रामदेव जी को हम मानते हैं, राम के दूसरा अवतार कौन सा था? कृष्ण। कृष्ण का अवतार हम रामदेव जी को मानते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला है और शुभंकर है। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर। अब तक आपको याद हो गया होगा। चूरू का तालछापर अभ्यारण्य है तो कृष्ण मृग है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। सवाई माधोपुर का शेर, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि सवाई माधोपुर में तो क्या है? रणथंभौर अभ्यारण्य, और वहां पे क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर का गोडावन, ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये सुमेलित नहीं है हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा से सही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय खेल है? अभी हम ऊपर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कौन सा है हमारा राजकीय खेल? बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल को 1948 में हमने राज्य खेल घोषित किया था, 1948 ईस्वी के लगभग। और राजस्थान की हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजस्थान का हमारा लोकवाद्य कौन सा है? अलगोजा है। हम इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, कौन सा है? अलगोजा। हमारी राजधानी है जयपुर। हमारा नृत्य है घूमर। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, लेकिन राज्य का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। और राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया था, और सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिला बाई ने। मांड गायिका जिसको कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। अब तक आपको याद हो गया होगा, रोहिड़ा को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का टीका कहते हैं। टीका से जो शुरू होगा वही इसका वैज्ञानिक नाम होगा, टीकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला या फिर टीकोमेला अंडुलेटा, इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जो रोहिड़ा है वो हमारा राज्य पुष्प है, और 31 अक्टूबर 1983 को, देखिए 1983 में ही पुष्प के ऊपर ही क्या, सॉरी, वृक्ष के ऊपर ही क्या आता है? पुष्प आते हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वृक्ष के ऊपर ही पुष्प आते हैं। तो वृक्ष और पुष्प दोनों को ही 1983 में, क्योंकि एक साथ उगते हैं ना, इसलिए तो 1983 में दोनों को ही क्या किया गया था? राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। इस तरीके से आपको याद करवाने के लिए हम ये बात बता रहे हैं। आगे हम बता दें आपको कि राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान मारवाड़ का टीका इसको कहा जाता है, टीकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और रोहिड़ा जो है वो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और चैत्र माह में लगभग जो इसके खिलने का टाइम है, जो खिलता है, ये चैत्र माह में खिलता है। जिसका रंग कैसा होता है? हिरमिच जैसा होता है। हिरमिच मतलब कि पीला, केसरिया, लाल, नारंगी, सब कुछ मिक्स मिक्स सा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राज्य कवि कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई या फिर मंडन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे राज्य कवि कौन से हैं? सूर्यमल मिश्रण। इनके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी, क्योंकि कल हमारा कौन सा टॉपिक था? राजस्थान की भाषा और साहित्य। और ये हमारे राजस्थान के बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी हमने कल आपको रचनाएं भी बताई थी। हाड़ौती क्षेत्र से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, और ये हमारे क्या कहलाते हैं? राज्य कवि कहलाते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना होगा। हम आपको बता दें, हमारा राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, जबकि राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। अभी हमने आपको बता दिया है। हमारा लोकवाद्य की बात करें तो लोकवाद्य कौन सा है? अलगोजा है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। राज्य पक्षी है गोडावन। राज्य पशु है ऊंट और चिंकारा। ठीक है, और हम बता दें, राज्य पुष्प है रोहिड़ा, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। हमने आपको इस सीमित समय में बहुत सारी जानकारी इसमें देने की आपको कोशिश करी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और हम आपको एक बात और बता दें कि 1965 में जब हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो भारत की विजय का प्रतीक था विजय स्तंभ। वो कहाँ पर है? वो है तनोट जैसलमेर में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत सारा इसमें कवर कराने की आज को आपको कोशिश करी है। और चलिए, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।